रांची सदर अस्पताल में नौकरी के लिए पैसे का खेल चल रहा है। आउटसोर्सिंग एजेंसी सामान्यतः तौर पर नौकरी के लिए पैसे लेने का आरोप लगा रहा है, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। में नौकरी के लिए पैसे का खेल, पैसा दो और सदर अस्पताल में नौकरी पाओ। न्यूज 11 भारत का बड़ा खुलासा। रांची सदर अस्पताल में नौकरी को लेकर बड़ा खेल चल रहा है। सदर अस्पताल में नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल कर्मी या फिर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करनी है तो पैसे देने होंगे। घूस लेने का यह आरोप आउटसोर्सिंग कंपनी समानता पर लगे हैं। 60 से 70 हजार रुपए लेकर 12 से 15 हजार की नौकरी रेवड़ी की तरह बांटने का आरोप है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो यह वायरल ऑडियो सुन लीजिए। और एक चीज खाली कंफर्म कर दें सर कि मतलब कि सिर्फ 10,000 लगेगा ना, बाद में और तो नहीं देना पड़ेगा? बाद में देना पड़ेगा। कौन यार, आप ऑफिस आकर समझ लीजिए। कितना अभी आप देखे ज्वाइन कीजिए। देखिए, हम पर्सनालिटी पहले देखेंगे, डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो 15,000 का बात हुआ है ये करके, इसमें आप अगर 10 दे रहे हैं तो 5,000 जो है आपका वो सैलरी से कटेगा। ये तो बोल ही रहे हैं हम बार बार। कल 20 कर देंगे, मेरा 10 बाकी रहेगा सर, उसको मैनेज कर दीजिएगा। और बाकी इन लोग जो है ना जितना बोले हैं 30। आप पहले आइए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 15,000 करके पर स्टाफ को, प्लस ड्रेस के लिए 6,500 बोले। कौन कौन आपसे डिमांड किया था पैसा? समानता का जो कर्मचारी हैं, उसका नाम हम जानते हैं। हम लोग गए थे मिलने के लिए ऑफिस, मोराबादी टाइगर हिल के सामने रामकृष्ण मिशन के बगल में उसका ऑफिस है। हम लोग गए थे, करीब 25-30 लड़का हम लोग गए थे वहाँ सब एक साथ। और सबको वही 15,000 नगद और 6,500 ड्रेस का। रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे 15,000 ले रहा है, ठीक है। और ड्रेस वर्दी के लिए बोल रहा है 6,500, ये नाम से पैसा ले रहा है। ये किसका रिस्पॉन्स मिला हुआ है कंपनी को हमको नहीं पता है। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ है। पहले सिक्योरिटी एजेंसी को मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का ठेका दे दिया गया, वो भी उस एजेंसी को जिसे पिछले दिनों एसडीएम ने अयोग्य करार दिया। हालांकि बाद में डीसी ने इसे योग्य बता दिया, लेकिन बिहार के इस एजेंसी को काम देने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख दिया। अब एजेंसी वर्दी और रजिस्ट्रेशन के नाम पर सुरक्षा गार्ड से 15 हजार रुपए तक वसूली कर रहा है। हम इस पे 10,000 दिए, 5,000 बाद में कटेगा, 1,000 करके हर महीना कटेगा। ये 10,000 क्या था? वर्दी के लिए था? वर्दी के लिए था। इतना तक इतना पैसा दो तो नौकरी लगा देंगे। हाँ, ऐसा बोला गया था, ड्रेस वेस का लगेगा 8-10 हजार रुपया। बाकी पैसा का नहीं। नियुक्ति के नाम पर घुसखोरी का खेल चल रहा है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनी ने खुद को बचाने के लिए पूरे इंतजाम कर रखे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यह लिखकर अभ्यर्थियों से साइन लिया जा रहा है कि उससे नौकरी के नाम पर 1 भी रुपए नहीं लिए गए हैं। बिल्कुल, समानता कंपनी के द्वारा जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि यह द्वितीय पक्ष इस बात को स्वीकार करता है कि उसके चयन होने के लिए किसी भी व्यक्ति कंपनी को किसी भी प्रकार की धनराशि अथवा किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया है। इससे यह भी ज्ञात है कि भविष्य में यदि इस प्रकार का मामला उजागर होता है तो द्वितीय पक्ष की सेवा तत्काल प्रभाव से बिना कारण पूछे समाप्त की जाएगी। यानी कि कंपनी पूरी तरह से लूट मचा रही है और फिलहाल इस पूरे मामले की जो लिखित शिकायत है वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी दे दी जा गई है। जो हम लोग पैसा देंगे 15,000, वो जिक्र भी नहीं करना है ना। अगर जिक्र किया तो जो बहाली हम लोग
काम करेंगे ना उसे निकाल दिया जाएगा। नौकरी के नाम पर पैसे के इस खेल की शिकायत अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तक पहुंच गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हाँ, निश्चित तौर पर ऐसी शिकायतें आ रही है और मैंने अभी भी एक लिखित मुझे दिया है कि कुछ एजेंसी ने लोगों से जो है पैसे का मांग किया है। मुझे अभी तुरंत आपसे बात करने से 5 मिनट पूर्व में ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन में हाई कोर्ट के नियमों की भी अनदेखी का आरोप लगा है। साथ ही आरोप यह भी है कि नियम बदलकर एजेंसी को फायदा पहुंचाया। इस खेल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आरोप है कि पैसे के लिए अयोग्य स्वास्थ्य कर्मियों को सदर अस्पताल में तैनात कर दिया गया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, आपकी ये रिपोर्ट सदर अस्पताल की देखने पर तो यही लगता है कि पैसे कमाना बहुत आसान है किसी भी एजेंसी के लिए, और उन अभ्यर्थियों के लिए नौकरी पाना बहुत आसान है जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो पिसता है वो वहां के मरीज। तो जाहिर तौर पर सिस्टम पूरी तरीके से फेल्योर है, भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि जो बेरोजगार लोग हैं उनका फायदा उठाया जा रहा है। और अभी से थोड़ी देर पहले राजदा सदर अस्पताल के चिकित्सक से हमारी बातचीत हो रही थी। हम जानना चाह रहे थे कि समानता कंपनी के द्वारा जिन आउटसोर्सिंग पर लोगों को बहाल किया गया है वो कितने अनुभवी हैं। तो एक चिकित्सक ने हमें एक वाकया बताया कि कुछ घंटे पहले आउटसोर्सिंग पर बहाल एक नर्स जो शायद करीब 70,000 रुपए रिश्वत घूस कहे देकर जो है वो सदर अस्पताल में अपनी सेवा दे रही है। किसी कारणवश चिकित्सक ने उसे मरीज को जेल को लगाने को कहा। एक मरीज जो कि सदर अस्पताल पहुंचा था, चिकित्सकों ने उसे भर्ती करने की सलाह दी और मरीज को जेल को लगाया जाता है राजदा, जिससे कि स्लाइन का जो पानी है वो मरीज को चढ़ाया जाता है। तो चिकित्सक ने नर्स से कहा कि जल्द से जल्द मरीज को जेल को लगाइए और स्लाइन जो है वो उसे दिया जाए। स्लाइन का जो नाम है वो लिखकर चिकित्सक ने दिया, लेकिन कई मिनटों तक जो नर्स है वो मरीज का नस खोजते रह गई, लेकिन उसे नस नहीं मिल सका जेल को लगाने के लिए। चिकित्सक ने थोड़ा तेज आवाज में कहा कि यह क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, अब तक जो है वो तुम एक मरीज को स्लाइन तक नहीं चढ़ा पा रही हो। वैसे में वह जो महिला नर्स थी वो रोने लगती है और चिकित्सक ने कहा कि शायद तुमसे काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुम छोड़ दो, क्योंकि मरीज के जीवन की बात है राजदा। आपको पता है कि कोई मरीज जब बीमार होता है, अस्पताल पहुंचता है, तो जल्द से जल्द उसका इलाज होना जो है वो महत्वपूर्ण होता है। वैसे में वह महिला रोने लगती है और चिकित्सक से कहती है कि उसने 60,000 रुपए दिए हैं, उसके बाद यह नौकरी मिला है। आप समझिए राजदा कि यह जो वाकया है वो उदाहरण है सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कि अगर जो अनुभवी नहीं है, जो योग्य नहीं है, उनके जिम्मे गंभीर मरीज का जो इलाज है वो कैसे संभव होगा। एक नर्स जो कि ठीक से जेल को नहीं लगा सकती है, जो ठीक से मरीज को स्लाइन नहीं चढ़ा सकती है, वो आखिर मरीज की सेवा कैसे करेंगी। और यह स्थिति सदर अस्पताल के लगभग सभी विभागों की है। आपको पता है राजदा कि रांची सदर अस्पताल में नए भवन की शुरुआत हुई। नए भवन के शुरुआत होते ही कई जो अलग अलग विभाग है उसकी शुरुआत की गई। मरीजों के बेहतर सुविधा के लिए कई अलग अलग जो इलाज है उसकी व्यवस्था सदर अस्पताल में की जा रही है। और उसी क्रम में मैन पावर की जरूरत हुई। मैन पावर के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सदर अस्पताल में पहले से जी अलर्ट नामक जो एजेंसी है
वो काम कर रही थी, लेकिन चूंकि समानता जो यह एजेंसी है वो शायद किसी पहुंचे हुए लोगों की कंपनी है, और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर, हाईकोर्ट के निर्देशों को ताक पर रखकर जो है वो समानता एजेंसी को मैन पावर सप्लाई का जो जिम्मा है वो सदर अस्पताल में दे दिया, और अब यह जो एजेंसी है वो सदर अस्पताल में लूट मचा रहा है। 70,000, 60,000, 80,000, 90,000 रुपए लेकर जो है वो 12 से 15,000, 18,000 के बीच की जो नौकरी है वो बेरोजगार युवकों को, युवतियों को दिया जा रहा है, वो भी वैसे लोगों को जो कि अनुभवी नहीं है, जिस एजेंसी के पास सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस है, जिसके जिम्मे सिक्योरिटी का जो है वो जिम्मा दिया गया है, वो मेडिकल स्टाफ यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों की जो है वो बहाली कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सदर अस्पताल से मरीजों को क्या फायदा मिल सकेगा। लगातार इस तरह के जो आरोप है उसकी जानकारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी मिली है। स्वास्थ्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह के लगातार जो शिकायत है वो एजेंसी के मिल रहे हैं और जल्द जो है वो एजेंसी पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इसका रिजल्ट आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सवाल वही है राजदा कि आखिर सदर अस्पताल में नौकरी के नाम पर जो लूट मची हुई है, क्या इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को पहले से नहीं थी? क्या जो इसकी जानकारी है वो जिला प्रशासन के अधिकारियों को पहले से नहीं थी? सवाल वही है कि न्यूज़ 11 भारत को ऐसी खबरें, ऐसी जानकारी मिल जाती है, लेकिन शायद स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के जो कुछ अधिकारी है उनकी मिली भगत है, और समानता जैसे एजेंसी को जो है वो मैन पावर का जिम्मा दे दिया जाता है, वो भी नियमों में बदलाव कर कर, नियमों को ताक पर रखकर। राजदा बिल्कुल सत्यव्रत, और जाहिर तौर पर बिना अधिकारियों के मिली भगत के ये काम आसान नहीं होगा। समानता जो एजेंसी यहाँ पर है जो मैन पावर सप्लाई करती है, तो जाहिर तौर पर अब स्वास्थ्य मंत्री तक इसकी बात पहुंची है, तो जाहिर तौर पर समानता जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें मिली भगत का काम कर रहे हैं, और वैसे लोग जो रिश्वत देकर नौकरी पाए हैं और मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान होनी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो सदर अस्पताल में ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है कि कैसे पैसे दो और नौकरी पाओ, चूंकि न्यूज़ 11 भारत ने इसका खुलासा किया है। और अब बात लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।